प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम अपना रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं। हर एक इंसान यही चाहता है वो सुख चैन की ज़िंदगी जिए, और जिस मकसद से यहाँ हम आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। तो हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, जिसने हमें यहाँ भेजा है, हम उससे जाकर मिल पाएँ। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में बहुत खोज रही, बहुत संत महापुरुषों के पास हो गए, और जब उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हुए, तभी उन्होंने जाना कि वो प्यार भरा चेहरा जो उन्हें उनके अंदर 7 सालों से दिखता था, वो उस दिन उनके सामने आ गया। तो उन्होंने हजूर से विनती की कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी मुझे मिलने के लिए। तो हजूर ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि यही उचित समय था तुम्हें मिलने का। हम तो अपने दिमाग के लिहाज से, अपने अनुभवों के लिहाज से कुछ मांगते हैं। हम सोचते हैं ये चीज़ हमें बड़ी ज़रूरी है, ये मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मन माया कितने धोखे इस ज़िंदगी में हैं कि काल ने हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में इतना लगाया हुआ है कि उसने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। काल नहीं चाहता कि उसकी डोमेन से आत्माएं निकलें, तो उसने सोचा कि अगर मैंने जंजीरों से आत्माओं को बांध दिया तो शायद ये जंजीरें तोड़ के चले जाएं। तो उसने बड़ा अच्छा, उसके लिए अच्छा तरीका अपनाया कि हर एक के अंदर इच्छाएं पैदा कर दो, इस दुनिया की इच्छाएं, ताकि इंसान जिसे समय मिला है अपने आप को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का, वो इच्छाओं को पूरा करते करते सारी ज़िंदगी गुजार दें। और जब आप अपनी तरफ ध्यान से देखोगे, अपने नज़दीकियों की ओर ध्यान से देखोगे, हर एक इंसान कोई ना कोई इच्छा पूरा करने में लगा हुआ है। और होता क्या है कि एक इच्छा पूरी होती नहीं तो ये नहीं कि इच्छाएं ख़त्म हो गई, एक नई शुरू हो जाती है। जब इंसान पढ़ लिख रहा होता है तो लगता है मैं ये एग्ज़ाम पास कर दूं। अगर 10वीं में पढ़ रहे हो, उसके एग्ज़ाम आपने दिया है, तो ये नहीं कि 11वीं में फिर एग्ज़ाम नहीं आएगा, 12th में फिर एग्ज़ाम नहीं आएगा, वो बार बार आएंगे। जब हम कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं तो लगता है हमारा जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए कहीं पर। इंसान बड़ा खुश होता है जिस दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है कि हाँ आज मेरे को जॉब लग गया। लेकिन थोड़े दिनों में ही
उसी जॉब पे इंसान दुखी हो जाता है, थोड़ी देर बाद सोचता है मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, कंपनी में तो बहुत पॉलिटिक्स है, वो लोग जिनको मुझसे कम आता है वो मुझसे आगे निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें सब काल ने बनाई हुई हैं ताकि हम कुछ न कुछ पाने के लिए लगे रहें और उसमें समय गुजारते रहें। और जब उस माहौल को हम समझ नहीं पाते तो हम उसमें धंसते चले जाते हैं। तो संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए उन्होंने खोल खोल के हमें समझाने की कोशिश की है कि हम किस माहौल में पैदा हुए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा, और उनकी ज़िंदगी ऐसी थी जब वो पहले शिष्य में के आलम से गुजर रहे थे। तो जो एक शिष्य, एक जिज्ञासु की ज़िंदगी में होता है वो सब संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में हुआ। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है हम सबके लिए ताकि हम जान सकें कि हम किन किन अवस्थाओं में से गुजर रहे हैं और किस किस्म की हमारी सोच होनी चाहिए और किस किस्म के ख्यालात हमारे अंदर होने चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। जब हम प्रभु की खोज में निकलते हैं और एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही हसीन मौका होता है, तो फिर वहाँ पर पहुंचकर हम कैसे पिता परमेश्वर को पाते हैं, हर एक कदम संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शेरों के ज़रिए समझाया है ताकि हम ये जान सकें कि हमारा रिश्ता नाता अपने सद्गुरु के साथ कैसा है और पिता परमेश्वर के साथ कैसा है और किस तरीके से हमारे कदम हमें प्रभु की ओर लेके जाएंगे। महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि प्रभु जिनका हम अंश हैं, हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो प्रभु का प्रेम पाकर ही प्रभु को पा सकती है। और जब इस धरती में हम इस मानव चोले में आए हैं और हमारा ध्यान शारीरिक अवस्था में रहता है और प्रभु जो आत्मिक अवस्था में उन्हें जाने कैसे, तो एक सद्गुरु के ज़रिए प्रभु की सत्ता किसी शरीर में काम करती है और उनके ज़रिए हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं। तो एक शिष्य का रिलेशनशिप अपने सद्गुरु से कैसा होता है? शुरू शुरू में जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपने सद्गुरु के विचार बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें हम सुनते हैं, अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि ज़िंदगी हमारी सुखी होनी शुरू हो जाती है। जो रास्ता वो हमें बताते हैं, जब उनमें हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आरामदायक होनी शुरू हो जाती हैं। फिर प्रभु से प्रेम करने के लिए हमारे अंदर अपने सद्गुरु के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने सद्गुरु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, के पहले वो प्रेम हमारे सद्गुरु के अंदर हमारे लिए उत्पन्न होता है। वो इसलिए उत्पन्न होता है कि वो चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। वो जानते हैं
कि प्रभु को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनसे प्रेम कैसे करें। तो इसलिए उनके अंदर से प्रेम की लहरें उठती हैं हमारे लिए, और फिर हमारे अंदर उनके लिए प्रेम जागना शुरू हो जाता है। हम जब उनसे प्रेम करते हैं तो फिर प्रेम का ये नाता है कि प्रेम में एक दूसरे नज़दीक हों तो हमें उनकी नज़दीकी मिलनी शुरू होती है। हम उनके सत्संगों में आते हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके अनसंग हों। और आस्ते आस्ते हम देखते हैं कि हमारे अंदर अपने सद्गुरु के लिए प्रेम उमड़ना शुरू हो जाता है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो तो यही चाहते हैं कि हम सब इस काल के जंजाल से बाहर निकलें, हम कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ाएं। और जब हम सही मायनों से अपना रिश्ता नाता अपने सद्गुरु के साथ और पिता परमेश्वर के साथ समझेंगे तो फिर हमें वो रास्ता मिलेगा जिस पर हम चल पाएंगे। वो रास्ता है प्रेम का, वो रास्ता है भक्ति का, वो रास्ता है यकीन का। वो रास्ता वो है जिसमें हमें जान लेते हैं कि प्रभु के प्रेम को पाने के लिए हम जब कदम बढ़ाएंगे तभी दुनिया की मोह माया से हम निकल पाएंगे। इस दुनिया में इतनी अट्रैक्शंस हैं कि उनमें इंसान धंस जाता है, लेकिन हमें कोई भी तकलीफ हो, जब हम अपने सद्गुरु के नज़दीक अपने आप को पाते हैं तो वो तकलीफ नहीं रहती। और कई बारी उस तकलीफ में से हमें गुजरना होता है ताकि हमारी बेहतरी हो। अब बहुत सी बार बच्चे बीमार हो जाते हैं या उन्हें सर्टन एजेस पे कोई ना कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि आगे के लिए उनकी ज़िंदगी सही रहे। तो बच्चे जब अपनी माँ की गोद में होता है और उसको इंजेक्शन लगता भी है तो उसकी तकलीफ कम हो जाती है। इंजेक्शन लगना ज़रूरी इसलिए ताकि उसको बाद में तकलीफ ना हो। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कई बारी दुख दर्द के क्षण आते हैं ताकि हमारे जो कर्म है वो कटें, लेकिन जब हम अपने आप को अपने सद्गुरु की गोद में पाते हैं तो फिर वो तकलीफ़ें कम होती हैं, लगती नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो अपने सद्गुरु में यकीन करना, पिता परमेश्वर में यकीन करना। प्रभु ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, इतने ऊपर प्लैनेट चल रहे हैं, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं। हम लोग सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, प्रभु ने पता नहीं क्या क्या रचा जो इंसान की समझ से भी बाहर है। तो जब वो इतना कुछ करते हैं उन्हें ये मालूम नहीं कि हमें क्या चाहिए, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो प्रभु में यकीन करना बहुत ज़रूरी है। जो प्रभु में यकीन करेगा वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और जो दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि काल ने हमारे अंदर वो सोच भेज दी है, हमारे मन के ज़रिए इच्छाओं को पूरा करते करते हम दुनिया की चीज़ों में लग जाते हैं। तो वो इंसान 84 लाख जिया जिनसे कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि काल का जाल इतना गहरा है, उसमें से निकलना आसान नहीं। ये तो एक सद्गुरु हैं जो कि स्टेबल सिचुएशन में हमें उस जाल में से निकाल लेते हैं, नहीं तो दलदल में इंसान जितना हाथ पैर मारता है उतना धंसता चल जाता है। तो इस दुनिया में हम जितना अपने आप को सोचते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये मेरे लिए बेहतर होगा, वो हमें धंसा ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो समय हमें मिला है पिता परमेश्वर को पाने के लिए वो हम दुनिया की चीज़ों में गंवा रहे हैं। हमें उस अवस्था तक पहुँचना है जिसमें हम जानें कि स्वीट इज़ द विल, कि तेरा बहाना मीठा लागे। हम जानें
कि जो कुछ हमारी बेहतरी के लिए वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढल रहा है। और जब हम अपने सद्गुरु क्या हैं उनकी जानकारी पाते हैं तो हमें समझ में आती है कि उनके ज़रिए ही प्रभु का प्रेम हमारी ओर आ रहा है, उनके ज़रिए ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं, उनके ज़रिए ही जो कुछ हमने पाना है हम पाएंगे। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और ध्यान पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में हमें मालूम हो के हो रहा है। जो बेहतर हमारे लिए है वो हर समय होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। हम सोचते हैं ये बेहतर हो जाए, वो बेहतर हो जाए। कि हमारी समझ ऐसी हो कि हम जाने कि हर पल हर क्षण जो जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, और हम उनके बहाने में अपनी ज़िंदगी प्रेम से गुजारें।